models. We have already termed that express the model of actions denoted by the main verbs are called models. We have a helping verb जो मेन वर्ब के मूल अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स किसे कहते हैं? जो एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं या फिर हेल्पिंग जो एक सेंटेंस में हेल्प करते हैं उसको मॉडल्स कहते हैं। मुख्य मॉडल्स हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज इट टू। मॉडल्स की विशेषता ये काल्पनिक एक्शन है जैसे सामर्थ्य, एबिलिटी, शक्ति, पावर, अनुमति, परमिशन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, संभावना, पॉसिबिलिटी, इच्छा, विलिंगनेस आदि को व्यक्त करते हैं। ये कभी अकेले नहीं आते, ये सदैव मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। सेकेंड है इन पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु आउट और यूजेड के साथ टू इंटेटिव का प्रयोग होता है। यूज ऑफ मॉडल्स शैल द फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई, वी तथा वी के साथ सिंपल फ्यूचर को व्यक्त करता है जैसे आई शैल सी हिम टू टुमारो, वी शैल लीव फॉर बॉम्बे दिस इवनिंग, वी शैल यू टी टुमारो। फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में दूसरे की इच्छा जानने के लिए जैसे शैल आई फेच और डॉक्टर, क्या तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, शैल वी विजिट यू। सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे के साथ आदेश, कमांड, वचन, प्रॉमिस और धमकी थ्रेट को व्यक्त करता है जैसे आई से यू शैल डू इट, आदेश, यू शैल गो रिस्ट वॉच इफ यू स्टैंड फर्स्ट, ही शैल बी पनिशेड फॉर हिज मिसबिहेवियर, विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ही, शी, इट, दे के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस व्यक्त करता है जैसे ही विल लीव टू फॉर बॉम्बे टुमारो, she will be 16 next month, they will play a match in the evening। फर्स्ट पर्सन के साथ सडनली, निश्चय, प्रॉमिस, वचन या वीकनेस व्यक्त करता है जैसे आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर, यू विल गिव हिम अ वार्म रिस्पेक्शन, आई विल सी द जू नेक्स्ट संडे। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रेट, धमकी व्यक्त करता है जैसे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट द ऑल कोस्ट, वी विल ले डाउन और लिव्स टू डिफाइन आवर कंट्री, आई विल टीच हिम अ लेसन। शुड पास्ट फॉर्म ऑफ शैल पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करता है जैसे ही सेड दैट यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, शी सेड दैट आई शुड अटेंड हर वेडिंग, they said that we should return home, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कर्तव्य व्यक्त करता है जैसे द पियोन शुड रिंग द बेल, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, वी शुड हेल्प द पुअर। एक्टिव एडवाइस एंड सजेशंस शिक्षा और या स्वभाव व्यक्त करता है जैसे फर्स्ट यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशंस, शी शुड डू हर वर्क रेगुलरली, वी शुड अवॉइड आवर एल्डर्स। लिस्ट के आगे उद्देश्य प्रकट करता है जैसे रन फास्ट, लिस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन, वॉक स्लोली, लेट्स, यू शुड फॉल, शी वर्केड हार्ड, लिस्ट, शी शुड फेल। सुपरपोजिशंस कल्पना को व्यक्त करने के लिए जैसे शुड यू गो टू द मार्केट, ब्रिंगिंग अ पेन फॉर मी, शुड यू लूज द वे, आस्क अ policeman, should you begin the sweet, share them with us, would, past from of will। इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट में व्यक्त करता है जैसे ही said that he would also fly kites, I told him that I would help him, the teacher said that he would punish the naughty boys। पास्ट हैबिट को व्यक्त करता है जैसे he would go
out for a walk after supper. Gandhiji would spend every morning. In winter, he would study late at night. पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट व्यक्त करता है, जैसे वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज शो मी योर बुक, वुड यू लैंड मी माई पेन। अनरियल कंडीशन असंभवित स्थिति को व्यक्त करता है, जैसे वुड दैट माई निगेबर्स वेयर कोऑपरेटिव, वुड दैट वे आई वेयर रिच, वुड दैट आई वेयर यंग अगेन। कैन का करना, कर सकना। बी अबेल टू और नो हाउ टू। पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता व्यक्त करता है, जैसे ही कैन हेल्प यू इफ ही लाइक्स, द प्रिंसिपल कैन गिव एडमिशंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लूटली, आई कैन स्लो दिस सम। पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करता है, जैसे एनीवन कैन रीड दिस लेटर, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। परमिशन आज्ञा देने के लिए, जैसे यू कैन सीट हर, दे कैन नॉट प्ले इन द पार्क, यू कैन नॉट लॉइटर हेयर। रिमेंबर कैन नॉट एक वर्ड है जो है और उसका प्रयोग निषेधात्मक होता है। नेचर स्वभाव व्यक्त करता है, जैसे ही कैन टेल लाइज, शी कैन बी वेरी कैटी एट टाइम्स, दे कैन चीट यू। कुड पास्ट टेंस में पावर शक्ति या सामर्थ्य के व्यक्त करता है, जैसे शी आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हर, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हिम माई बुक, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड प्रिपेयर अ चार्ट। पास्ट टेंस में एबिलिटी योग्यता को व्यक्त करता है, ही कुड सिंग वेल व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, द पैटर्न ट्राइड टू वॉक बट कुड नॉट, ही लॉस्ट हिज पर्स सो ही कुड नॉट पे हिज फी। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करता है, जैसे इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय दैट रिस्ट वॉच, ही कुड राइट इन नीट हैंड इफ ही चॉइस। मे का प्रयोग किया जाता है परमिशन आज्ञा लेने की अथवा देने की अवस्था में, जैसे मे आई कम इन आज्ञा लेना, मे वी फिट हियर, मे यूज माई पेन, यू मे गो देयर। पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे इट मे रेन इन द इवनिंग, द न्यूज़ मे बी फॉल्स, द PM मे विजिट द फूड चिकन एरिया। पर्पस उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू लर्न सो दैट यू मे नॉट स्ट्रेव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे सक्सेड। विश इच्छा या प्रेयर का को व्यक्त करने के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग इच्छा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन प्रार्थना, मे शी गॉट अ गुड पार्टनर इच्छा प्रार्थना। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। माइट का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में पर्पस उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे she wore good clothes so that she might look nice, he worked hard so that he might pass, she ran fast so that she might catch the bus। रिमोट पॉसिबिलिटी भविष्य की संदेहात्मक संभावना को व्यक्त करने के लिए, जैसे she has not attended my birthday party but she might send a gift, he worked hard so that he might pass, he has not made but we might come। पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी और परमिशन को व्यक्त करने के लिए, जैसे द कैप्टन said that we might play a match, permission, the teacher said that I might top the class, possibility, the tortoise said that we might win the race, possibility। मस्ट का प्रयोग किया जाता है नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन मजबूरी या बंधन व्यक्त करने के लिए, जैसे यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, वी मस्ट पे आवर डिबेट्स, आई मस्ट टीच हिम अ लेसन। कॉम्प्लिकेशंस अभी अनिवार्यता व्यक्त करने के लिए, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, you must beg pardon of your teachers, we must not hurt anybody's feelings। Empathic advice,
जोरदार शिक्षा को व्यक्त करने के लिए, जैसे शी मस्ट श्रेव हर ओल्ड मदर इन लॉ, यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली। आउट टू का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य या सोशल ब्लीडिंग सामाजिक बंधन को व्यक्त करने के लिए। यू आउट टू सर्व एंड स्माइल, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। नीड का प्रयोग नेसेसिटी आवश्यक के अभाव को व्यक्त करने के लिए निषेधात्मक एवं प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे डरे का अर्थ है टू वेंचर, साहस करना। इसका प्रयोग निषेधात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे ही डेयर नॉट अपोज मी, हाउ डेयर यू से। यूजेड प्लस इन्फेटिव भूतकाल की आदत, हैबिट को व्यक्त करता है। जैसे लाइक माई अंकल वेज यूजेड टू गो फॉर वॉक एवरी morning when he wish alive. She used not to tell lies. Used he drink when he was young.